से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, किस तरीके से प्रश्न बनता है उसको भी आपने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा टॉपिक आएगा भाई, उपसर्ग, ठीक है, इसका हम लोगों ने आंसर देख लिया था, जोगी। अब हम लोग उपसर्ग से करेंगे, और उपसर्ग से जितने प्रश्न होंगे मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, ठीक है। तो आज की क्लास ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये अगर समय रहते आप इन चीजों को कर लेंगे ना बच्चों, यकीन मानिए जो 10 नंबर की व्याकरण आती है ना, आज की क्लास में हम लोग अपना 10 नंबर पक्का कर रहे हैं बच्चों, कि जो 10 नंबर की व्याकरण आती है उसको हम लोग पक्का कर रहे हैं, और उसका एक एक प्रश्न हम लोग गलत नहीं होने देंगे, ठीक है, गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसका आंसर करेंगे। अब क्या है, उपसर्ग के प्रश्न में आपका भी आपके सारे आंसर सही होने चाहिए। कि यहाँ पर आपने देखा कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अप, अभी, उप या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम उपहार शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो अप नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अभी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा, जो कि हमारे मोस्टली बच्चे करेक्ट भी आंसर कर रहे हैं इसका, बहुत बढ़िया है ना। और एक चीज बताऊं बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा कि मैम जैसे अगर कभी भी आपसे गलती हो जाए ना, तो उसके लिए जरा सा भी निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ये सोचना है कि भाई अगर हमसे गलती हो रही है तो अभी ये सही वक्त पे हो रही है। और अगर अभी तक आपको ये चीज नहीं क्लियर है कि हमारे व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो आज पूरी क्लास में हम लोग उन्हीं टॉपिक से वैसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न ही आता है व्याकरण का, है ना, जिसमें हमारे रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, पर्यायवाची, वाक्य, वाच्य, पद परिचय, ये सारे टॉपिक आते हैं ना। और यही टॉपिक तो आज हम लोग पूरे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी तक आपके 10 समास सही हुए, तत्सम तद्भव सही हुआ, और उसके बाद पर्यायवाची सही हुआ, आप उपसर्ग के आंसर करिए, ठीक है ना। तो अब आगे हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अधि, अघ, यक्ष या ये सभी। अभी हम लोग के मनपसंद वाले टॉपिक भी आने वाले हैं, ठीक है ना, मनपसंद टॉपिक भी आने वाले हैं, उनका इंतजार करिएगा, एक्साइटेड रहिएगा भाई। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि, अघ, यक्ष या ये सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यक्ष में तो हम लोग अघ नहीं बोलेंगे, यक्ष नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, अधि हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्गुण, ये वाला क्वेश्चन आपके 2025 में, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है, और इसके पहले भी आया है बच्चों, इसके पहले भी ये पूछा गया है, ठीक है, कि निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, फिर या गुण या नीर या निर, है ना। तो इसी तरीके से कई सारे उदाहरण भी होते हैं, निर्दय, है ना, निर्भय भी आ सकता है, ठीक है, निर्भय या निर्वाह, ठीक है, निर्वाह, ऐसे। तो ये सारे जो उदाहरण होते हैं बच्चों, ये हमारे मतलब इसमें इनमें उपसर्ग कौन सा आया है, तो हम लोग बोलेंगे नी नहीं, गुड़ नहीं, नीर नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, निर होगा, ठीक है, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं ना, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले भी जिन बच्चों ने जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर थे, अगर उन्होंने उन क्लासेस को नहीं देखा है ना, तो आज की पूरी क्लास करने के बाद में जो बच्चे नए हैं एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, ये सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस कंप्लीट करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी भी बहुत वक्त है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने में सुधार लेकर के आएं तो हम अपनी बोर्ड परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं।